मूवी की शुरुआत एक झलकी से होती है जहां पर हम अलाना नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि एक लेस्बियन थी और चर्च के लोग उसे फोर्सफुली कन्वर्जन कराने में लगे हुए थे। वो उससे रिलीजियस प्रैक्टिस करवाया करते जो कि उसके लिए एक टॉर्चर की तरह था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है जहाँ पर हम पैट नाम के एक पेस्टर को देख पाते हैं जो कि अपने साथ एक ट्रिक नाम के टीनेजर को एक रिमोट कैबिन में लेकर आया था और उसके यहाँ आने का कारण था ट्रिक का कन्वर्जन करना। दरअसल ट्रिक एक गे होता है और इसी वजह से उसे काफी बुली किया गया था। ट्रिक यहाँ पर अपने आप को बेटर बनाने के लिए आया था बुली होने के बाद। अब पैट उसे ये कहता है कि अगर उसे ऐसा लगता है कि वो जैसा है वैसा ही ठीक है तो वो उसे अभी घर छोड़ आएगा, लेकिन साथ में पैट उससे ये भी कहता है कि उसके पेरेंट्स उसके लिए काफी कंसर्न्ड हैं। यहाँ पर अब ट्रिक ये बताता है कि उसकी काफी सारी फीमेल फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन पेस्टर पैट उससे ये कहता है कि ये चीज ठीक नहीं है। ट्रिक का कहना था कि वो लड़कियां उससे काफी अच्छे से बर्ताव करती हैं, लेकिन पैट की नजर में ये सब एक यंग आदमी के लिए सही नहीं था। यहाँ पर पैट कहता है कि गे रहना एक अकेलापन है, वो इस चीज से लड़ नहीं सकता, वो अभी सिर्फ 17 का है और वो खुद को एक मर्द बना सकता है, खुद को इम्प्रूव कर सकता है। और यहाँ पेस्टर उससे ये भी कहता है कि जो गे होते हैं वो कभी भी हेवन नहीं जा सकते। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रिक की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी और पैट उससे हर चीज करवाता। वो उससे एक्सरसाइज करवाता और जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी थी उनके अंदर उसको इन्वॉल्व रखता ताकि वो ये सब भूल कर नई जिंदगी शुरू करे। अब रात को ट्रिक किसी आदमी को देखता है जो कि उसे पत्थर मार के गायब हो जाता है। खैर इसके बाद सीन अगले दिन पर आता है जहाँ पर पैट उसे ऑनेस्टी सिखाएगा ऐसा बताता है। अब वो ट्रिक से उसके गे सेक्सुअल एनकाउंटर्स के बारे में पूछता है जिसमें पहले उसने उससे झूठ कहा था, क्योंकि असल में पैट के पास ट्रिक का फोन था जिसके अंदर सारे सबूत थे कि वो एक लड़के के साथ फिजिकल हुआ था। ट्रिक अब रोने जैसी शक्ल बनाकर ये कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तब पैट उसे धमकाकर ये कहता है कि फिर तो उसकी मॉम को भी ये भेज सकता है। तब ट्रिक उससे पूछता है कि वो उससे करवाना क्या चाहता है। अब पैट ये कहता है कि वो उन शब्दों को दोहराए जो कि वो उसे बोलेगा। वो उससे ये बुलवाता है कि उसने झूठ बोला और उसने झूठ इसलिए बोला ताकि वो उसके पापों को जस्टिफाई कर सके। जो पैट उससे बोलने को कह रहा था वो चीजें वो कर रहा था। अब पैट उससे ये कहता है कि ट्रिक अपने घुटनों पर बैठ जाए और उसके सामने ये कहे कि वो उससे मदद के लिए भीख मांग रहा है, लेकिन ट्रिक उसे ये सब रोते हुए रोकने के लिए कहता है। ऑब्वियस सी बात है वो ये सब करना नहीं चाहता था। खैर अब यहाँ से सीन चेंज होता है जहाँ पर हम पैट और ट्रिक को जंगल में जाते हुए देख पाते हैं। ट्रिक ने एक बैग टांगा हुआ था जिसके अंदर ढेर सारे पत्थर थे और ट्रिक उस बैग को टांग कर चलते चलते थक चुका था, इसलिए वो उस बैग को उतार देता है और तब पैट ये कहता है कि ये उसके पापों का बोझ है और इसके बाद वो उसमें एक और पत्थर रखकर उसे फिर से वो थमा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ट्रिक जंगल में होता है जहाँ पर उसे एक लेडी दिखाई देती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा था और उस दिन वो आदमी जो उस पर पत्थर मार के गया था वो भी गायब हो गया था और आज ये। खैर इसके बाद रात को वो दोनों खाना खाने बैठते हैं जहाँ पर सबसे पहले वो प्रेयर करते हैं। प्रेयर करने के बाद वो खाना खाना शुरू करते हैं। ट्रिक पैट से ये कहता है कि उसने कई गे पेस्टर्स को देखा है जो कि चर्च का हिस्सा होते हैं। अब ये सुनकर पैट उससे ये कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें भी ऐसे ही बन जाना चाहिए और वैसे भी ये चीज गलत है। तब ट्रिक पूछता है कि ये गलत क्यों है, जिस पर पैट ये कहता है कि ये सब एक किताब के अंदर लिखा हुआ है। खैर यहाँ ट्रिक उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बन रहा था। खैर अब रात में सोते हुए ट्रिक मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। अब भागकर वो एक लड़की को देखता है जो कि वही लड़की थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो लड़की काफी परेशान होती है और वो एक के बाद एक पिल्स को खाने लगती है। ट्रिक अब कुछ समझ पाता इससे पहले ही पीछे से कोई उसे पकड़ लेता है और ये कोई और नहीं बल्कि पेस्टर पैट ही था। वो उसे कैबिन में ले जाता है। पैट ट्रिक को बेवकूफ कहता है क्योंकि उसने भागने की कोशिश करी थी, लेकिन वो भागकर जाता भी कहाँ। पैट उसे ये कहता है कि वो ये सब उसके पेरेंट्स को बताएगा, लेकिन इस बार ट्रिक कहता है कि वो उन्हें बता दे, जिस पर पेस्टर उस पर चिल्लाने लगता है, यानी कि उसका कंट्रोल ट्रिक के ऊपर से खत्म हो रहा था। लेकिन फिर भी अगले दिन पैट उसकी ट्रेनिंग फिर से शुरू करवा देता है और ये जो भी पैट उससे करवा रहा था वो किसी टॉर्चर से कम नहीं था। वो उसे ले जाता है पंचिंग प्रैक्टिस के लिए, लेकिन ट्रिक से वो भी नहीं होती। यहाँ पर ट्रिक उसे ये कहता है कि क्या उसे अच्छा लगता है लोगों को हर्ट करना, और अगर आज जीसस क्राइस्ट यहाँ होते तो वो उसे कभी माफ नहीं करते। उसकी बातें सुनकर पैट उसे अपोलोजाइज करने के लिए कहता है, लेकिन वो फिर भी नहीं करता। तब पैट उसे लड़ना सिखाने लगता है जिसके अंदर वो उसे हिट करता है और उससे उसे लड़ने के लिए उकसाता है, लेकिन ट्रिक उसे कुछ नहीं कहता। तब पैट उसे पंच मार कर गिरा देता है। अब ये सब ट्रिक के लिए काफी ट्रॉमेटिक बन चुका था। वो बस इन सब से परेशान हो चुका था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अब एक सुबह पैट ट्रिक के लिए एक अच्छा खाना मंगवाता है और उसे खिलाता है। वहाँ पर वो उससे उसके इंटरेस्ट के बारे में पूछता है कि वो आखिर बनना क्या चाहता है। तब वो अपना इंटरेस्ट आर्ट कंजर्वेटिव रिस्टोरर में बताता है। तभी पैट उससे उसकी स्कूल लाइफ के बारे में पूछता है, जिस पर ट्रिक रोते हुए उसे बताता है कि उसे कई बार बुली किया गया था। खैर तभी पैट उसे रोता हुआ देखकर गले लगा लेता है, जिसके बाद पैट अंदर होता है और ट्रिक उसको ये कहता है कि वो अब सुधर चुका है और उसके मन में अब गे जैसा कुछ भी नहीं है और वो उसे घर छोड़ दे। उसकी बातें सुनकर पैट उसे एक ड्रिंक पीने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर वो ये पी लेगा तो वो उसे घर छोड़ कर आएगा। ट्रिक ऐसा ही करता है और वो उस ड्रिंक को पी भी लेता है। ड्रिंक पीकर ट्रिक को थोड़ा सा अजीब लगने लगता है, जिसके बाद पैट उसे अंडरग्राउंड बाथरूम में ले जाता है जहाँ पर वो उसे टॉर्चर करता है क्योंकि उसने उससे झूठ कहा था। यहाँ पर उस ड्रिंक की वजह से ट्रिक उल्टी करने लगता है और तभी पैट उसे उसी हालात में छोड़कर ऊपर आ जाता है, लेकिन ट्रिक की हालत काफी खराब हो गई थी। पैट ने उसे ये सजा दी थी। खैर अब हम उस सीन को देखते हैं जब ट्रिक के मॉम डैड उसके बारे में पैट को बताने आए थे। उन्हें पैट पर विश्वास था कि वो उसके बेटे को ठीक कर देंगे, उसकी सोल को प्योर कर देंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। यानी कि ट्रिक के जो पेरेंट्स थे वो ही उसको यहाँ पर छोड़कर गए थे। आई बिलीव कि उनको पता था कि उनका लड़का गे है, क्योंकि आपको अब तक ऐसा लग रहा होगा ना कि आखिर उसके माता पिता कर क्या रहे थे और यहाँ पर वो इनके पास आया कैसे। तो उसके माता पिता खुद ही ट्रिक को यहाँ छोड़कर गए पैट के पास में। खैर इसके बाद पैट ट्रिक को देखने जाता है जहाँ पर उसने खुद को ही खत्म कर लिया था इन सबसे परेशान होकर, यानी कि टॉर्चर बहुत ही अलग लेवल का था। खैर तभी हम उसकी आखिरी बात को भी सुन पाते हैं जिसके अंदर वो अपने माता
पिता और पैट से माफी मांगता है कि वो एक अच्छा बेटा और ना ही एक अच्छा लड़का बन पाया, जिस पर सबको गर्व होता। अब पैट ट्रिक की लाश को एक प्लास्टिक में रैप करके रख देता है, जिसके बाद वो प्रैक्टिस करता है कि वो पुलिस के सामने क्या क्या एक्सक्यूजेस बनाएगा। लेकिन यहाँ पर ये बात पक्की थी कि वो सबसे झूठ बोलने वाला है। खैर तभी उसे रात को कैबिन से बाहर कुछ आवाज आती है। तब वो बाहर निकलकर चिल्लाकर कहता है कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उसे पुलिस को कॉल करने में देरी नहीं लगेगी अगर कोई भी वहाँ पर ट्रेसपासिंग करता है तो। तभी अंधेरे में से ढेर सारे पत्थर आने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई पैट को पत्थरों से मार रहा है, जिससे बचकर पैट अंदर चला जाता है। अब अगली सुबह वो फिर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई उस पर फिर से पत्थर मारता है, जिसके चलते वो फिर से अंदर आ गया था। खैर अब वहाँ बाहर एक लेडी आती है जिसे पैट विंडो से देखता है। तब वो लेडी वहाँ पर एलन नाम के एक बंदे के बारे में पूछती है, क्योंकि ये जगह किसी एलन नाम के व्यक्ति की थी। तब पैट कहता है कि एलन यहाँ पर नहीं रहता। वो लेडी पैट को पहचान लेती है कि वो तो पेस्टर है और यहाँ उनके बीच बातें हो जाती हैं। वो वहीं पर एक बच्चे के बारे में पूछने लगती है। तब वो बताता है कि वो सो रहा है। उसकी बातें सुनकर उस लेडी को उस पर शक होता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और आगे जाकर पुलिस को कॉल करने लगती है। अब रात में हम पैट को देखते हैं जो कि अपने रूम में था। वो रूम के कोने पर एक स्पंजी चीज को देखता है जिसके अंदर से लाल रोशनी आ रही थी। अब वो उस चीज को स्टैब कर देता है, लेकिन इसके बाद उसके अंदर से ट्रिक निकलता है जो कि आकर सीधा पैट का गला दबाने लगता है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर हम पैट को देखते हैं। पैट का दोस्त एलन था और यहाँ पैट पुलिस कस्टडी में था। उसका रीजन था कि पैट ने एक बच्चे को मार दिया था। दरअसल एलन ने उसे एक बच्चे को डराने के लिए बोला था, लेकिन पैट ने उसे वैसे ही टॉर्चर करके मार दिया होगा। और अब यहाँ पैट सस्पेक्ट था, लेकिन किसी तरह एलन उसे बचा लेता है और उसे कहता है कि उसे कहीं पर गायब हो जाना चाहिए। तब पैट पूछता है कि वो कहाँ जाएगा। तब एलन उसे उसका कैबिन देता है जो कि आबादी से दूर था और ये वही कैबिन था और यही रीजन था कि वो लेडी एलन के बारे में पूछ रही थी। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम पैट को देखते हैं जो कि छत की मरम्मत कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर वही लेडी फिर से आती है। वो उससे रूडली बात करती है क्योंकि उसे उस पेस्टर के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन स्टिल वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। जिसका रीजन ये था कि पैट का एलन के साथ काफी अच्छा कनेक्शन था और एलन एक पावरफुल इंसान है। और मूवी देखकर हमें इतना तो समझ आ ही गया था कि एलन कई सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व रह चुका है। खैर इसके बाद रात हो जाती है जहाँ पर पैट सही से सो नहीं पाता। उसे पास वाले शेड से आवाजें आ रही थी। वहाँ जाकर देखने पर उसे एक लड़की मिलती है जो कि एक चेयर पर बैठी हुई थी और वो अपना नाम अलाना बताती है। अलाना वही लड़की है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा और अलाना उसे सब कुछ याद दिलाती है कि उन्होंने उसके साथ क्या क्या किया था कॉन्वर्सेशन थेरेपी में। वो बताती है कि वो भूखी थी, वो अकेली थी और अकेले ही मर गई और उसके पास कुछ नहीं था सिवाय उन पिल्स के और उसे ये भी नहीं पता था कि उसे कितनी खानी चाहिए और उसने वो ढेर सारी पिल्स खा ली थी जिससे कि उसकी मौत हो गई थी। और आपको याद होगा कि जब हमने ट्रिक को देखा था वो जंगल की तरफ गया था, वहाँ पर उसे एक लड़की भी मिली थी जो कि पिल्स खा रही थी। तो मेरे ख्याल से वो कोई और नहीं बल्कि वो अलाना ही थी। खैर पैट उससे माफी मांगता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। वहाँ पर वो सारी स्पिरिट्स आ जाती हैं जिन जिन के साथ पैट ने ऐसा किया था। वहाँ पर ट्रिक भी था और वो सभी स्पिरिट्स मिलकर उसे जान से मारने लगती हैं। लेकिन मरने से पहले वो सभी लोग जीसस क्राइस्ट की प्रेयर्स को चैंट करते हैं उसे ये बताने के लिए कि गॉड अभी भी उनके साथ हैं और यहाँ पर वो उसे बेरहमी से मार देते हैं क्योंकि ये पेस्टर जो था वो बहुत ही गंदा आदमी था। जिसके बाद सीन चेंज होता है और पुलिस वहाँ पर आती है, पैट की लाश को देखती है। वहाँ पर वो लेडी भी आती है जो कि कहती है कि वो सरप्राइज नहीं है कि उसे किसी ने मार दिया क्योंकि इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था और ये आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं था। ये चर्च के नाम पर पेस्टर की पोजीशन के नाम पर एक धब्बा था, यानी कि उस लेडी को उसके बारे में बहुत कुछ पता था। जिसके बाद वो उसकी लाश को देखती है और वो काफी ज्यादा खुश भी थी। माइट भी हो सकता है कि वो अलाना की माँ हो। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द एग्जॉर्सिज्म ऑफ सेंट पैट्रिक फिल्म की कहानी। तो अब बात करें इस मूवी के अंदर हुआ क्या, तो हमको एक पेस्टर दिखाया गया जिसका नाम पैट था, यानी कि पैट्रिक था, जो कि काफी बुरा इंसान था। यानी कि वो लोगों के सामने अच्छा बनता था लेकिन वो था काफी बुरा। वो LGBTQ कम्युनिटी के बिल्कुल सख्त खिलाफ था, उनको टारगेट किया करता था। वो जबरदस्ती फोर्सफुली बच्चों का कन्वर्जन किया करता, जिसके अंदर वो उन्हें इसी तरह से टॉर्चर करता जिससे या तो बच्चे अपनी जान ले लिया करते या फिर टॉर्चर से ही खत्म हो जाते। मूवी के अंदर हमने देखा कि ट्रिक को कई बार चीजें दिखाई दी थी, तो वो उन्हीं विक्टिम्स की स्पिरिट थी जिनको पैट्रिक ने मारा था, या फिर उसके टॉर्चर के चलते उन्होंने खुद को ही खत्म कर दिया। रही बात उस लेडी की, तो वो लेडी सब कुछ इसलिए जानती थी क्योंकि वो अलाना को जानती होगी या फिर वो एलन को जानती होगी जो कि अच्छा इंसान नहीं था। और वो बच्चा जिसे एलन ने पैट को मारने के लिए कहा था, उसे डराने के लिए कहा था, वो मोस्ट प्रोबेबली उसी का बेटा होगा या फिर वो एलन के किसी एनिमी का बेटा होगा जिसके बारे में वो लेडी भी जानती थी, इसलिए वो उस बच्चे के बारे में पूछ रही थी। और जो पत्थर पैट के ऊपर मारे गए थे वो भी उन्हीं स्पिरिट्स ने किया था, स्पेशली मेरे हिसाब से ट्रिक ने, क्योंकि जो पैट्रिक था उसने जंगल के अंदर ट्रिक से वो बहुत सारे पत्थर उस बैग के अंदर भरकर उठवाए थे और मेरे ख्याल से उसकी स्पिरिट ने ही उसको मारा होगा। ओवरऑल जो मूवी है वो उन लोगों के खिलाफ है जो कि एक कंजर्वेटिव सोच को रखते हैं और लोगों को बाद में कन्वर्ट करवाते हैं। और बात रही कि मूवी का नाम एग्जॉर्सिज्म ऑफ सेंट पैट्रिक क्यों था, तो इसका रीजन सिंपल सा है कि लास्ट में सारी स्पिरिट्स ने मिलकर पेस्टर यानी कि पैट्रिक को ही खत्म कर दिया और उसे एग्जॉर्सिज्म स्टाइल में ही खत्म करा गया था, जैसे कि किसी डीमन को किया जाता है। और यहाँ पर जो अल्टीमेट डीमन था वो कोई और नहीं बल्कि पैट्रिक खुद था। और आपने नोटिस किया होगा कि 2023 और 24 में इस तरह की काफी सारी मूवीज जो कि हॉरर के रूप में होती हैं वो हमको दिखाई गई हैं। हालांकि इस मूवी की जो प्रोडक्शन है वो उतनी हाई क्वालिटी नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी एक बार तो मूवी देखी जा सकती है, एटलीस्ट एंडिंग वाली फन के लिए। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं